बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के गढ़ग्राम इलाके में देर रात बादल फटने की घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं रियासी जिले के बदर गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों के लिए टीमें मौके पर भेज दी हैं। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद कराई जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। समाचार एजेंसी ANI के साथ बातचीत करते हुए उमा भारती ने कहा कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगी। मेरी उम्र 65 साल भी नहीं है, लेकिन मैं तब लड़ूंगी जब मुझे लगेगा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। बता दें कि उमा भारती ने आखिरी बार 2014 में सफलतापूर्वक लोकसभा चुनाव लड़ा था। उमा भारती की छवि कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर है। वाशिंगटन DC स्थित फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति ट्रंप के अधिकांश टैरिफ गैर कानूनी है। अदालत का यह फैसला उस नीति को बड़ा झटका है जिससे ट्रंप ने टैरिफ को अपनी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रणनीति का अहम हथियार बनाया था। हालांकि अदालत ने कहा है कि ये टैरिफ 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे ताकि ट्रंप प्रशासन के पास अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय रहे। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अलग अलग देशों में 1 फरवरी से टैरिफ लगाया था। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 2 सितंबर से 3 दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ये दौरा भारत और सिंगापुर के बीच कूटनीतिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। इस दौरान कौशल विकास, वित्त और डिजिटल क्रांति, नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष सहयोग और नौवाहन जैसे क्षेत्रों में समझौते किए जा सकते हैं। दीपावली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। इस बार यात्रियों को सुविधा देने के लिए 4000 से अधिक स्पेशल ट्रेनों के फेरे लगाए जाएंगे। इनमें देश की आधुनिक और तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत को भी शामिल करने का विचार हो रहा है। खासतौर पर दिल्ली से पटना और लखनऊ से छपरा के बीच वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चल सकती है। इजराइल ने गाजा के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। शुक्रवार देर शाम क्षेत्र में 2 बंधकों के शव बरामद किए गए। इजरायली सेना ने ये कदम उस बड़े हमले की शुरुआत के रूप में उठाया है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जा रही है। वहीं बीते 22 महीनों के जारी संघर्ष में अब तक 63,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और 1,59,490 लोग घायल हो चुके हैं। जांच में सामने आया कि संभल में हिंदुओं की आबादी साल दर साल घटती गई और आतंकी संगठनों के मॉड्यूल पनपते गए। संभल के कुछ युवा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ने के बाद अमेरिका की टॉप आतंकियों की लिस्ट में शामिल हैं। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक संभल में गज़वा-ए-हिंद का मंसूबा भी पाला जा रहा है। इसके लिए दंगे में हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया। जापान ने शुक्रवार को एक अहम घोषणा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वह अब अपनी घरेलू रूप से विकसित लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती तय समय से 1 साल पहले करेंगे। इस बात की जानकारी जापान के रक्षा मंत्रालय ने दी। मंत्रालय के अनुसार अब ये मिसाइलें मार्च 2026 तक दक्षिणी पश्चिमी जापान के कुमामोटो स्थित सेना के कैंप केंगुन में तैनात कर दी जाएंगी। सहमति से तलाक की अर्जी दाखिल करने पर अदालत ने दंपति से विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र पेश करने को कहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह की वैधता आधार धार्मिक अनुष्ठान है, विवाह प्रमाण पत्र नहीं। लिहाजा पंजीकरण प्रमाण पत्र के अभाव में हिंदू विवाह को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। इस टिप्पणी संघ न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की अदालत ने विवाह प्रमाण पत्र के अनुभाव में विवाह की वैधता को स्वीकार करने से इनकार करने वाले आज मंगल की पारिवारिक अदालत में फैसले को रद्द कर दिया। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस ऐतिहासिक यात्रा को देखकर भाजपा डर गई है और NDA में खलबली मची हुई है। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।